Hello students, today we are going to discuss 18 number chapter sound production of sound. In that we have seen different types of sound. In that oscillator, oscillation and oscillatory motion in last video. In that we have seen what is meant by amplitude. In that also we have seen time period of oscillation and frequency. Now today we are going to discuss high and low pitch of sound. जो sound होता है तो उसके high और low जो pitch होते हैं तो वो हम देखेंगे. Now there is one experiment we can see here in the diagram, the pitch of a sound. In that there is a wooden board is used, wooden blocks also used, and one wire is also used. From this experiment we have observed what is the pitch of sound, high and low pitch of sound. तो इस एक्सपेरिमेंट में हमें some things we require. In that wooden board 18 to 90 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड. तो एक वुडन बोर्ड चाहिए तो उसकी जो लेंथ है वो 18 to 90 सेंटीमीटर चाहिए और जो उसकी वाइड जो ब्रेड थे 5 सेंटीमीटर वी रिक्वायर. हैमर 2 nails into it. We require 2 nails also here. Here 2 nails are shown in the picture. These nails are in both end. Now tie the end of a thin metal wire to nails so that the wire is stretched tightly between them. We require metal wire. तो ये जो वायर है मेटल वायर तो वो जो नेल्स हैमर किए हैं तो उसको बांधनी है. Insert a wedge shaped wooden or plastic block under the wire near each of nails and plug wire light. अब जो नेल्स हमने यहाँ हैमर किए हैं तो इसी नेल्स के बाजू में हमें एक वुडन ब्लॉक चाहिए या हम प्लास्टिक ब्लॉक भी ले सकते हैं. वी रिक्वायर 2 blocks are here. Under the wire near each of the nails and plug the wire lightly. तो यहाँ जो नेल्स है तो वहाँ वायर हमें टाइटली पैक करनी है और उसके थोड़े बाजू में जो वुडन ब्लॉक है वो हमें रखने हैं. डू यू हियर एनी साउंड. तो आप अगर जो नेल्स वायर है ये मेटल वायर तो इसको अगर प्लग करेंगे तो कोई आवाज़ सुनाई देगी. ऑब्जर्व वेदर वायर वाइब्रेट. तो ये जो वायर है प्लग करने के बाद कहाँ वाइब्रेट होती है वो ऑब्जर्व करना है. नाउ इंसर्ट 2 or 3 स्मॉल रेक्टेंगुलर बॉक्स. तो पहले हमने एक ही ब्लॉक लिया था तो एक ब्लॉक लेने के बाद वायर को अगर हैमर करेंगे तो उसको आवाज़ सुनाई देता है या नहीं तो वो ऑब्जर्व करना है. तो जो वायर है तो वो टाइटली नहीं होगी पहले ब्लॉक के बाद तो उसका जो हैमरिंग है वो ज़्यादा सुना ही नहीं देगा. तो उसके बाद यहाँ 2 और 3 ब्लॉक्स रखे हैं तो ये ब्लॉक्स रखने के बाद जो वायर है वो टाइटली पैक होगी और उसको जब हम हैमर करेंगे या प्लग करेंगे तो उसका हैमरिंग हमें सुनाई देगा. ऑब्जर्व द वेदर देयर इज़ एनी चेंज इन द टेंशन इन द वायर. तो जो वायर है तो उसके जो टेंशन है मतलब जो टाइटनेस तो वो ऑब्जर्व करना है. नाउ प्लग द वायर विथ योर फिंगर एंड लिसन टू द साउंड. जो वायर है उसको प्लग करना है और साउंड हमें सुनना है. ऑल्सो वॉच इट्स वाइब्रेशन. उसकी वाइब्रेशन भी हमें ऑब्जर्व करने हैं. नोट द डिफरेंस यू परस्यू इन इट्स फ्रीक्वेंसी. अब उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशंस है वो कितने बार वाइब्रेट होते हैं तो उसको हमें नोट करना है. व्हाट कैन यू इन्फेयर फ्रॉम दिस. नाउ नोट द डिफरेंस यू परस्यू इन इट्स फ्रीक्वेंसी. When tension in the wire is increased, the frequency is seen to increase, and when
इट इज़ रिड्यूस, द फ्रीक्वेंसी इज़ ऑल्सो सीन टू डिक्रीज। अब जो फ्रीक्वेंसी है, जब हम वायर को प्लग करते हैं, अगर धीरे से प्लग करते हैं तो उसको जो वाइब्रेशन है वो भी डिक्रीज होगी और उसका जो साउंड है वो भी कम आएगा। अगर हम टेंशन को इंक्रीज करते हैं, मतलब जो वो वायर की जो टाइटनेस है वो अगर टाइटली हमने पैक की है तो उसके जो वाइब्रेशन है वो भी ज़्यादा आएंगे, उससे साउंड भी ज़्यादा निकलेगा। अगर वही जो वायर का टाइटनेस है वो भी हमने कम कर दिया तो उसका जो वाइब्रेशन है वो भी कम आएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी और उसका आवाज़ भी कम आएगा। When the tension is increased, the resulting sound is shriller, मीन्स जब हम टेंशन बढ़ा देते हैं वायर का, टेंशन मीन्स उनका जो टाइटनेस है वो, तो उसका जो श्रिलर है, आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमें इंक्रीज होती हुई देखेंगी। अगर वो जो टेंशन है वो हमने रिड्यूस कर दिया, दैट साउंड इज़ ऑल्सो लेस श्रिल, वो आवाज़ भी हमें कम आएगी। दिस इज़ वॉट इज़ कॉल्ड हाई एंड लो पिच ऑफ साउंड। तो इसे ही हम बोलते हैं हाई और लो पिच ऑफ साउंड। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द साउंड द रोअर ऑफ लायन और द हम ऑफ मॉस्किटो हैज़ हायर पिच। अब दो एनिमल्स के, एक इंसेक्ट है और एक एनिमल है, लायन एंड मॉस्किटो, तो इनकी आवाज़ के जो पिच होते हैं उनका हमें डिफरेंस बताना है। अब जो लायन है वो जब रोअर होगा तो उसका जो रोअर होने की जो इंटेंसिटी होती है या उसके वाइब्रेशंस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, उसके वाइब्रेशंस एयर में ज़्यादा होगी तो उसके जो साउंड है वो भी ज़्यादा सुनाई देगा। बट वाइस वर्सा जो मॉस्किटो है उसकी जो वाइब्रेशंस है आवाज़ की तो वो कम है, तो उसी वजह से उसकी जो आवाज़ है वो भी हमें कम सुनाई देगी। दैट मीन्स हाई एंड लो पिच ऑफ साउंड बिटवीन दिस lion and mosquito. Second question is what structures in the sitar helps to produce higher or lower pitches of sound। अब जो सितार होती है उसमें भी मेटल वायर्स होती है लाइक दिस, तो ऐसी जो मेटल वायर होती है उसको भी टेंशन होता है, टेंशन मीन्स टाइटनेस ऑफ दैट वायर्स। तो इसी टाइटनेस की वजह से या टेंशन की वजह से जो साउंड होते हैं वो हमें कम या ज़्यादा सुनाई। तो यही रीज़न है जो सितार के जो मेटल वायर होते हैं उनकी टेंशन की वजह से जो हमें साउंड होता है, अगर हम ज़्यादा प्लग करेंगे उस वायर को तो हायर साउंड सुनाई देगा, अगर कम प्लग करेंगे तो वो जो पिच ऑफ साउंड है दैट इज़ लो।